हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे एक अच्छे टॉपिक पे बैंक ऑफ बड़ौदा हाउसिंग लोन के बारे में कि बैंक से हाउसिंग लोन आपको कैसे मिलता है। आप अगर अभी सैलरी वाले लोग हैं तो आपको कैसे मिलेगा, और आपका अगर खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको हाउसिंग लोन कैसे मिलेगा, उसका क्या प्रोसेस होता है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे अगर आपका सैलरी 25,000 है, 50,000 है, तो उसमें आपको कितने रुपए तक का लोन मिलता है। आपका कितना सैलरी है तो कितना रुपए तक का लोन मिलता है, किस जगह बनाते हैं तो आपको कितना रुपया आपको मिल सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, और हाउसिंग लोन लेने में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सब बात को हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले आपके पास आता रहे और घर बैठे बैंकिंग जानकारी लेते रहे। दोस्तों, घर बनाने का सपना हर किसी का होता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं हाउसिंग लोन लेकर के। हाउसिंग लोन बहुत ही सस्ता और अच्छे दरों पे आपको मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो अभी हम लोग सबसे पहले समझते हैं हाउसिंग लोन लेने के लिए आपका एज लिमिट क्या होता है। तो मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 70 साल होना चाहिए। अगर आपका को एप्लीकेंट है तो को एप्लीकेंट का एज मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। सबसे पहले को एप्लीकेंट समझते हैं वो क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम लोग लोन लेने जाते हैं तो मान के चलिए, जब आप कमाने वाले आप हैं और ज़मीन आपकी माँ के नाम पे है तो लोन तो आपको मिलेगा नहीं। तो उस कंडीशन में आप दोनों को मिला के हाउसिंग लोन दिया जाएगा, और वहाँ पे एक जो दूसरे को मिल के दिया जाता है वही वहाँ पे को एप्लीकेंट होता है। एक मेंबर और एक को एप्लीकेंट मिला के जो लोन हुआ वो आपको को एप्लीकेंट होता है। और को एप्लीकेंट में वो लोग आते हैं जो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, ये सब लोग को एप्लीकेंट में आते हैं। सास ससुर, ये सब जो भी आपके क्लोज ब्लड रिलेशन में है वो सारा आपका को एप्लीकेंट बन सकता है। अब हम लोग समझते हैं आपको यह कितने दिनों तक का मिलता है हाउसिंग लोन बैंक ऑफ बड़ौदा में। मैक्सिमम आपको 30 ईयर्स 30 साल के लिए आपको मिलता है। एक चीज़ अभी हम लोग ध्यान देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आपको कितना मिलता है, क्या अभी चल रहा है। दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हाउसिंग लोन में चलता है दो तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जब आप हाउसिंग लोन ले रहे होते हैं उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमेशा वही चलते रहता है। और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, आपने जो अभी हाउसिंग लोन जो लिया है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन फ्यूचर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो वो घट जाएगा, बढ़ता है तो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आपको फायदा रहता है अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो जब भी हाउसिंग लोन लीजिए वहाँ पर अपना फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेलेक्ट कीजिए, आपको उसमें अच्छा खासा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। हाउसिंग लोन लेने के लिए आपका सिविल स्कोर 701 मिनिमम होना चाहिए। और अभी अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो सैलरीड क्लास में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 8.60 से लेकर के 10.50 के बीच में रहता है। तो वही अगर आप नॉन सैलरीड वाले लोग हैं तो आपका 8.60 से लेकर 10.60 तक रहता है। यह इसी बीच में आगे पीछे आपका अकॉर्डिंग टू सिविल या आगे पीछे होते रहता है। अभी हम लोग समझते हैं किस एरिया में घर बनाते हैं तो आपको कितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, कितना ज़्यादा पैसा मिलता है। आप अगर घर अभी रूरल एरिया में ये बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है। वहीं अगर आप अर्बन एरिया में घर बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पे 3 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है। और अगर आप सिटी मेट्रो वगैरह में बनाना चाह रहे हैं तो 5 करोड़ रुपए तक का लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलता है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे 3 जो मेट्रो सिटी है, जैसे बेंगलोर हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 7 करोड़ का मिलता है। और मुंबई एक ऐसा मेट्रो सिटी है जहाँ पे आप अगर हाउसिंग लोन लेके घर बनाते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको 20 करोड़ रुपए तक का हाउसिंग लोन आपको बैंक से मिलता है। और अब लोग समझते हैं यहाँ पे, अब दोस्तों अभी हम लोग समझते हैं आपको इसमें मार्जिन वैल्यू कितना देना है। LTV एक टर्म होता है जिसको हम लोग लोन टू वैल्यू बोलते हैं, मतलब मार्जिन मनी आपको कितना देना है। अगर आप हाउसिंग लोन
30 लाख रुपए तक का लेके बनाते हैं, उसमें 10% आपको मार्जिन मनी देना है, 90% बैंक फाइनेंस करती है, मतलब 27 लाख रुपए बैंक देगी, 3 लाख रुपए आपको वहाँ पे अपना लगाना है। अगर आप 30 लाख से लेकर के 75 लाख के बीच में अगर बनाना चाहते हैं, इस दोनों के बीच में लेते हैं, उस कंडीशन में 20% आपको अपना मार्जिन वैल्यू देना है और 80% बैंक आपको फाइनेंस करती है। अगर आप 50 लाख रुपए का लोन लिए हैं तो 40 लाख बैंक आपको फाइनेंस करेगी और 10 लाख जो है आपको वहाँ पे अपना मार्जिन वैल्यू देना है। और अगर आप 75 लाख से एवं हाउसिंग लोन ले रहे हैं, उस कंडीशन में 25% बैंक आपको 25% आपको मार्जिन मनी देना है और 75% बैंक फाइनेंस करती है। और एक चीज़ हम लोग अब ध्यान देते हैं कि कितना सैलरी पर आपको कितना मिल सकता है हाउसिंग लोन। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हाउसिंग लोन लेने के लिए कम से कम सैलरी आपका 25,000 रुपये होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं मिनिमम 25,000 होना चाहिए। और अभी हम लोग समझते हैं कितना रुपए पे कितना मिलता है। आपका जितना भी दोस्तों सैलरी है आप उसको 60 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, उतना रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है। जैसे अगर आपका 50,000 रुपये आपका सैलरी है तो आपको वहाँ पे 30 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन बैंक से मिल सकता है। इस तरह आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना आपका सैलरी बन रहा है उतना आपको वहाँ से लोन मिलता है। चूँकि 40% पूरा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि 40% आपको EMI कैलकुलेट करने के लिए ये आपका जो अपना जो खर्चा होता है उसके लिए आपको दिया जाता है। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगता है? डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपका अगर भी सैलरी क्लास में है तो आपको अपना फोटो लगेगा, प्लस आपका जो KYC डॉक्यूमेंट है जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, ये सारा चीज़ लगता है। आपका 3 मंथ का सैलरी स्लिप चाहिए, फॉर्म 16 चाहिए, प्लस 6 महीना का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है सैलरीड वाले के लिए। अगर आपका अपना बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उस कंडीशन में आपको फोटो प्लस KYC डॉक्यूमेंट तो इसमें भी लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 साल का आपको ITR देना होता है। साथ साथ आपको अपना बिजनेस प्रूफ देना पड़ेगा, आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, आपका कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस, आपको बैलेंस शीट भी आपको देना पड़ेगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा में जो हम लोग हाउसिंग लोन लेते हैं, यहाँ पे आपको अगर प्री मेच्योर बंद करना चाहते हैं, प्री क्लोजर अगर करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको प्री क्लोजर चार्ज आपको नील है, चार्ज नहीं लेती है बैंक ऑफ बड़ौदा। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फी भी बहुत कम लगता है। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसा लगा बैंक ऑफ बड़ौदा से हाउसिंग लोन से रिलेटेड? अगर इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेरी है, कोई जानकारी चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।